अश्लीलता गाना फैल रहा है, उस पर क्या कर रहा है भोजपुरी समाज? देखिए, भोजपुरी समाज हमेशा इस चीज़ का विरोध करता है और आपके माध्यम से मैं विरोध प्रदर्शन भी कर रहा हूँ कि भोजपुरी के लोग, मैं सबसे, अगर इस मीडिया के द्वारा जो भी लोग आपकी इस मीडिया को देख रहा है, इस वीडियो को जो देखेंगे भी, मैं सभी कलाकारों से विनम्र आग्रह कर रहा हूँ कि भोजपुरी भोजपुरी जो पवित्र भाषा है उसको पवित्र रहने दे, इसमें अश्लीलता की झलक कहीं न आने दे। क्योंकि इससे बड़ा क्या होता है, क्या जब अश्लीलता जब हमारे गाने में आता है तो लोग कहते हैं भोजपुरी है ना, भोजपुरी में ऐसा ही गाना गाया जाता है। तो मैं सभी कलाकारों से निवेदन कर रहा हूँ कि कम से कम आप गाना जो भी गा रहे हैं अपनी भाषा की मर्यादा को रखें। और आप ही के द्वारा भोजपुरी समाज जो है आज हमारा हॉलीवुड बॉलीवुड में भी अगर पहुंच रहा है तो इसकी भाषा को और इसका इज्जत का और प्रतिष्ठा को ध्यान रखते हुए अपनी भाषा पर जरूर मर्यादा आप लोग करें कि हमारा भोजपुरी समाज दिन गुना रात चौगुना जो है बढ़ते रहे और इसमें कहीं से भी कोई टिप्पा टिप्पणी भाषा को लेकर न हो। आज हमारे साथ भोजपुरी समाज के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष संजय दुबे जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको और आपके चैनल को जो आपने मुझे आज अपना समय दिया है। भोजपुरी समाज की ये संगठन, ये समाज कैसा है? देखिए, भोजपुरी समाज के लोग जो हैं, सबसे पहले भोजपुरी का अर्थ आने पर लोगों को लगता है कि बिहारी, ठीक है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि भोजपुरी जो है एक हिंदी आर्य भाषा है, जिसके भोजपुरी समाज के और भोजपुरी भाषा के, जिसको हम जनक मानते हैं, भिखारी ठाकुर जी को मानते हैं। और भोजपुरी का जो प्रारंभ हुआ था भोजपुर से हुआ था। भोजपुर से पहले यह शाहाबाद जिला था। 1972 में भोजपुर का जिला का निर्माण हुआ और इसी भोजपुर जिला से हमारा 1992 में आपको बक्सर जिला का भी निर्माण हुआ। और भोजपुर के राजा जो थे, भोज राजा थे, ठीक है, जो परमाणु वंशज के थे, और उन्हीं राजा के नाम पर भोजपुर जिला रखा गया और भोजपुरी का जो प्रचलन है वहीं से लिया गया। आपके जो भोजपुरी समाज का कार्य क्षेत्र क्या है? देखिए, भोजपुरी समाज हम लोग अभी वाराणसी में, भोजपुरी समाज हम लोगों का 23 वर्षों से, पिछले विगत वर्षों से चला आ रहा है। और भोजपुरी समाज का मुख्य जो हम लोगों का लक्ष्य जो है कि हमारे बिहार के जितने भी लोग आकर यहाँ वाराणसी में निवास कर रहे हैं, पूरे आपके जैसे मोहनिया हो गया, बलिया हो गया, सभी लोग यहाँ, सभी बिहार से भी अधिक जो भोजपुरी भाषा का यूज जो है हमारे उत्तर प्रदेश में भी बोला जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाह रहा हूँ कि भोजपुरी जो समाज है किसी जाति विशेष का नहीं है। इसमें सभी जाति वर्ग हैं और सभी जाति वर्गों का सम्मान जो है एक परस्पर ढंग से किया जाता है। सबको सम्मान जो है एक ही बराबर मिलता है, चाहे वो किसी जाति विशेष से हो। दूसरी चीज़ क्या है कि भोजपुरी जो समाज हम लोग जब बना तो हम लोगों का बिहार का सबसे मेन जो है पर्व, महापर्व जिसे हम लोग कहते हैं, छठ पर्व मनाया जाता है। तो वाराणसी में उस समय छठ पर्व की प्रथा जो थी, आपको मालूम होगा कि छठ जो छठी मैया क्यों, तो जब राम जी का जब जन्म हुआ था तो छठी मनाया गया था। तो राम जी का जब जन्म हुआ था तो यही जो छठी जो मनाया जाता है हम लोगों के बिहार में भी, जिस समय आदमी कहता है कि बुआ छठी के दिन काजल देंगी, ऐसे करेंगी, तो यही छठी जो है वही छठी मैया है। तो छठ का परंपरा हम लोग यहाँ पर बिहार में भोजपुरी समाज के अंतर्गत जो है, यहाँ पर आपको नमो घाट से लेकर विश्व सुंदरी पुल तक जो भी छठ का आयोजन होता है वह भोजपुरी समाज करता है। हमारे माननीय भोजपुरी समाज के जो अध्यक्ष जी हैं सोमनाथ ओझा जी और हमारे महामंत्री अशोक कुमार पांडे जी, इन दोनों लोगों ने ही वाराणसी में भोजपुरी समाज का नींव जिसको कहा जाता है, जिसको एक पिलर कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है, आज भी ये दोनों पिलर के समान हैं और हम लोग एक भोजपुरी समाज के कार्यकर्ता के रूप में हैं।
इन लोगों ने बहुत सारी कठिनाइयां जो है भोजपुरी समाज के लिए उठाया है और भोजपुरी समाज को खड़ा करने के लिए। बाकी जो चीजें हैं भोजपुरी समाज, जैसे हमारे बहुत सारे मित्र यार सगे संबंधी ऐसे भी यहाँ आते हैं जो भोजपुरी समाज से रहते हैं। उनके जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ का 80% जो इलाज होता है वाराणसी में BHU में होता है। यहाँ पर ऐसी भी स्थिति आती है कि कभी उनको न खाने का व्यवस्था हो पाता है, न रहने का व्यवस्था हो पाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि उन्हें न बेड मिल पाता है। कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि उन्हें ब्लड की भी जरूरत पड़ती है। तो भोजपुरी समाज हमेशा उसके लिए तत्पर रहता है और अपने समाज को हर दिशा में वो आगे ले जाने के लिए और उसके हर परिस्थिति में लड़ने के लिए भोजपुरी समाज हमेशा तत्पर रहता है। और हम लोगों का भी मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि पिछले जो रविवार आया था 20 तारीख को, तो भोजपुरी समाज द्वारा बाबा विश्वनाथ देवादिदेव महादेव का भोजपुरी समाज द्वारा 1000 लोगों का दर्शन कराने का हम लोगों ने संकल्प लिया था इस पवित्र सावन मंथ में। तो बहुत सारे लोगों ने, जिसमें हमारे संयोजक और संरक्षक जी माननीय दयालु मिश्रा जी, डॉक्टर दयालु मिश्रा जी, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, और हमारे महापौर जी भी थे। बहुत सारे लोग थे जो कि हम लोगों ने जलाभिषेक किया। और यह जो जलाभिषेक किया गया था अपने समाज के कल्याण के लिए किया गया, भारत के कल्याण के लिए किया गया और पूरा विश्व कल्याण के लिए किया गया। यह भोजपुरी समाज किसी जाति विशेष के लिए नहीं किया, किसी जाति दल के लिए नहीं किया। ये समाज जो है हमेशा पूरे विश्व कल्याण के लिए कोई भी काम करना चाहता है। और बाबा से हम लोग प्रार्थना किए, बाबा से हम लोग दुआ मांगे कि हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, हमारा जो विश्व है, वह हमेशा आरोग्य रहे, कल्याण रहे और सभी की दिन प्रतिदिन दिन गुना रात चौगुना जो है उत्पत्ति और विकसित होते रहे। भोजपुरी समाज में गमछा को लेकर के बहुत महत्व है, तो इस गमछा का थोड़ा राज हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, भोजपुरी समाज का जो पहनावा है, पहनावा तो पहले धोती कुर्ता लोग पहनते थे, लेकिन आज के परिवेश में और आज का जो ग्लैमर युग चल गया है, तो धोती कुर्ता तो धोती किसी को पहनने भी नहीं आएगा जो हमारा जनरेशन आ रहा है। लेकिन गमछा एक ऐसा चीज है कि इससे हर काम का आदमी कर लेता है। जैसे सपोज दैट मैं अभी गमछा लिया हूँ, लोग कहीं सफर में जा रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, गमछा बिछाकर कहीं स्टेशन पर अपना विश्राम कर लेते हैं। गमछा बिछाकर कभी उनको शौच करने की भी जरूरत होती है तो गमछा पहनकर अपना शौच भी कर लेते हैं लोग। तो धूप से बचने के लिए, किसी भी चीजों से बचने के लिए पहले लोग क्या करता था, समाज मार्केट में जाता था, बाजार में जाता था, थैली का उपयोग नहीं करते थे, सब्जी लिए गमछा में बांधकर पीठ पर लटकाकर लोग चल देते थे। तो गमछा का बहुत महत्व है। ये हम लोगों का सर का ताज भी है, सर की सुरक्षा भी रखता है। आप गाड़ी चलाते हैं तो हेलमेट लगाकर चलते हैं, लेकिन जब हम लोग चलते हैं तो गमछा भी रख कर चलते हैं, तो उतना ही महत्व इसका है। भोजपुरी समाज से आखिर जो बिहार में जो अश्लीलता गाना फैल रहा है, उस पर क्या कर रहा है भोजपुरी समाज? देखिए, भोजपुरी समाज हमेशा इस चीज़ का विरोध करता है और आपके माध्यम से मैं विरोध प्रदर्शन भी कर रहा हूँ कि भोजपुरी के लोग, मैं सबसे, अगर इस मीडिया के द्वारा जो भी लोग आपकी इस मीडिया को देख रहा है, इस वीडियो को जो देखेंगे भी, मैं सभी कलाकारों से विनम्र आग्रह कर रहा हूँ कि भोजपुरी जो पवित्र भाषा है उसको पवित्र रहने दें, इसमें अश्लीलता की जगह कहीं ना आने दें। क्योंकि इससे बड़ा क्या होता है कि आज जब अश्लीलता जब हमारे गाने में आता है तो लोग कहते हैं अरे भोजपुरी है ना, भोजपुरी में ऐसा ही गाना गाया जाता है। तो मैं सभी कलाकारों से निवेदन कर रहा हूँ कि कम से कम आप गाना जो भी गा रहे हैं अपनी भाषा की मर्यादा को रखें। और आप ही के द्वारा भोजपुरी समाज जो है आज हमारा हॉलीवुड बॉलीवुड में भी अगर पहुंच रहा है तो इसकी भाषा को और इसका इज्जत का और प्रतिष्ठा को ध्यान रखते हुए अपनी भाषा पर जरूर मर्यादा आप लोग करें कि हमारा भोजपुरी समाज दिन गुना रात चौगुना जो है बढ़ते रहे और इसमें कहीं से भी कोई टिप्पणी भाषा को लेकर ना हो।
अभी एक भाषा विवाद महाराष्ट्र में चल रहा है, जी जी। जिसमें कि हिंदी भाषी को, भोजपुरी भाषी को मार रहे हैं और वीडियो वायरल कर रहे हैं, तो इस पे आपकी क्या प्रक्रिया है? मैं इसका घोर विरोध कर रहा हूँ और हम लोग एक लोकतंत्र देश के नागरिक हैं और लोकतंत्र में सभी को ऐसा कहीं नहीं है कि कहीं भी आप उस भाषा को आप अपना बोल नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, बहुत हम पूरे महाराष्ट्र को नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जो कि लोग बदनाम करने के लिए सोचते हैं। आज ही एक बात बताइए, हम आपके माध्यम से सभी से मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या भारत से महाराष्ट्र अलग है? क्या भारत से हरियाणा अलग है? क्या भारत से दिल्ली अलग है? तो जो भारत से अलग नहीं है, ये जो भाषा आपका मराठी हुआ, चाहे मैथिली हुआ, चाहे आपका भोजपुरी हुआ, ये सब भारत का ही एक अंग है। तो हम अपने देश में स्वतंत्र हैं, तो हम कहीं भी कोई भी भाषा बोलने के लिए इस पर किसी को भी टिप्पा टिप्पणी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो पूरा भोजपुरी समाज इसका घोर विद्रोह और निंदनीय कह रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। भाषा का सबका एक स्वतंत्र का जीवन है। मैं अपने घर में ठीक है, मैं भोजपुरी बोलता हूँ, कहीं ऐसी स्थिति आती है कि मैं हिंदी में भी बात करता हूँ, कहीं ऐसी स्थिति आती है जहाँ इंग्लिश में बात करना पड़ता है। तो भाषाएं हैं, भाषाएं बहुत सारा है, लेकिन जो जिसका मातृभाषा है वो उस भाषा को कभी भी किसी भी तरह से विरोध नहीं करना चाहिए। अगर विरोध हो रहा है तो मैं इसका बहुत ही निंदा करता हूँ। उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, पूरी तरह से कार्रवाई होना चाहिए और इसका मांग हम लोग अपने भोजपुरी समाज के तरफ से भी उठा रहे हैं और मैं आपके मीडिया की तरफ से भी पूरी भोजपुरी, मैं अगर बोल रहा हूं तो आप यह समझिए कि पूरी भोजपुरी समाज इसका घोर निंदा कर रहा है और जो भी इस चीज में संलग्न है, जो भी व्यक्ति संलग्न है, उसे कठोर से कठोर सजा देने की, क्योंकि आज उनको अगर सजा देने से हम लोग चुप हो जा रहे हैं तो कल के डेट में ये दिन प्रतिदिन ऐसे ही बढ़ते जा रहा है जाएगा, जिसके चलते एक स्थिति बड़ा विडंबना स्थिति हो जाएगी। कल के डेट में आज बिहार के लोग जाकर, चाहे मैं कहीं के भी लोग जाकर अगर महाराष्ट्र में भाषा यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के लोग आकर यहाँ नहीं रहेंगे, बिहार में नहीं रहेंगे, उत्तर प्रदेश, तो उनके साथ भी लोग यहाँ की भी स्थिति वैसा पैदा कर सकते हैं। तो इससे हमारी देश की स्थिति अच्छा नहीं होने जा रही है, इससे हमारी देश की स्थिति खराब की ही होगा। इसलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं सबसे आग्रह भी कर रहा हूं और मैं वहां के सरकार से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि इस पर तत्काल से तत्काल कार्रवाई कर और जो भी दोषी हैं उनको सख्त सजा दिया जाए, कि ताकि ऐसी स्थिति हमारे किसी और प्रदेश में ना हो और हमारे किसी भाइयों को कष्ट ना हो। आपके भोजपुरी समाज भारत में किस किस राज्य में है? देखिए, अभी भोजपुरी समाज जो है मुख्यतः जो है वाराणसी में है और वाराणसी इसका नाम ही है भोजपुरी समाज वाराणसी। और वैसे हम लोगों ने BHU में भी एक संगोष्ठी का कार्यक्रम हम लोगों ने किया था, जिसमें हमारे 7 देशों का प्रतिनिधिमंडल आए हुए थे। हमारे मुख्य माननीय राज्यपाल जी भी बिहार के आए हुए थे। तो हम लोग इस संगठन की मजबूती के लिए तत्पर हमेशा हैं और धीरे धीरे प्रयासरत में हैं कि यह भोजपुरी समाज, आप भी जानते हैं कि हमारे बहुत सारे विदेश में भी भोजपुरी बोली जाती हैं, जैसे मॉरिशस में बोली जाती है, हमारे अमेरिका में एक जगह है दक्षिण में, वहाँ भी भोजपुरी समाज के लोग रह रहे हैं। तो भोजपुरी समाज का मतलब क्या हो गया कि जो भी भोजपुरी भाषा बोल रहा है, वो चाहे बिहार से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे छत्तीसगढ़ से हो, चाहे झारखंड से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, किसी भी जगह से अगर भोजपुरी बोल रहे हैं तो उनका भोजपुरी समाज जो है स्वागत करता है और हमेशा स्वागत करता रहेगा। आप बहुत सारे पदों पे हैं और उस पद का नाम बताइए, कौन कौन से पद पे अभी हैं? देखिए, मैं तत्काल में भोजपुरी समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद मुझे मिला है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार में सचिव का भी पद मेरे पास है और वाराणसी में मंडल मंत्री भी मैं बीजेपी का हूँ। जय भारत मंच में जो RSS की
एक शाखा है उसका मैं वाराणसी जिलाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। और समाज कोई भी अगर मुझे दायित्व देता है तो मैं उस दायित्व को निर्वहन करने के लिए और पूरी ईमानदारी के साथ और लगन के साथ मैं सोचता हूँ कि उस कार्य को और उस पद की प्रतिष्ठा की गणना मैं बरकरार रखूँ। आपने कीमती वक्त निकाल करके पीके वेन्यू चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपके माध्यम से मैं एक और आग्रह भी करना चाह रहा हूँ कि कहीं भी आप लोग अगर इंटरव्यू लें, अगर महाराष्ट्र जैसी घटना कहीं भी घटित हो रहा है तो उसको निंदा कीजिए और सभी से आग्रह कीजिए कि ऐसी घटना हमारे भारत देश में कहीं ना हो, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है ना वो पूरे विश्व में चर्चित है और यहाँ पर सभी को एक समान भाव से देखा जाता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो अभी देश के बहुत आगे की ओर अग्रसर कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस स्थिति को देखते हुए वहाँ की सरकार से बातें करें कि ऐसा स्थिति और किसी प्रदेश में न हो जिससे हमारे भाइयों और बंधुओं को ये चीज़ झेलना पड़े। धन्यवाद।